आ रहे हैं वो है हमारे खान आदिल। आदाब। रसगुल्ले की मिठास है ये झकास, अरे सारे हैं इनके फैन, चलो आप उनको बुलाएं, नाम है जिनका सैम। कितने बार बोला है वो रसगुल्ला नहीं रसगुल्ला होता है। मेंटर हो दीदी, अब आपका तो काम ही सिखाना है। आदाब, इनसे मिलो, ये है शदाब। आदाब आदाब आदाब। आदाब आदाब। भाइयों और उनकी बहनों, मुशायरे में आपका सभी का दिल से इस्तकबाल है। आज का मुशायरा कुछ खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं होगी बल्कि हंसी मजाक और थोड़ा तंज भी होगा। जहाँ तक मुशायरे की बात रही तो एक बात याद रखना, मुशायरा अनोखा है, तरीका थोड़ा अलग है। जहाँ हम जलील होंगे और आप मजे लेंगे, जहाँ आप जलील होंगे और हम मजे लेंगे। तो बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले कुछ अर्ज कर दूं, अगर इरशाद इरशाद। इजाजत हो तो। इरशाद इरशाद। मंजिल की राह दिखाकर सफर ले गया, वक्त अपने साथ सारे मंजर ले गया। साहिल पे खड़े लोग तुम्हें बताएंगे कल, एक दीवाना आया और समंदर ले गया। वाह 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 खान साहब, वाह वाह, क्या बात है। अरे दीवानो जरा इन्हें पहचानो, अरे दीवानो जरा इन्हें पहचानो। वैसे समंदर तुम ले जाओगे, ले जाकर करोगे क्या? वैसे भी इतना खारा पानी है, करोगे क्या? कहीं मछली तो नहीं पकड़ोगे? मछली से याद आया, खबरदार आदिल, बंगाली हो ना? खबरदार आदिल, बंगाली हो ना? खबरदार आदिल। नहीं, बंगाली हो ना तुम तो? आदिल, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने माछ भात या जौल खावो बोला तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा रसगुल्ला कभी खाओ बे। अरे यार आदिल, तुमने कितने बार बोला है बंगाली बोलनी नहीं आती है तो मत बोला करो, क्यों बोलते हो? कोई नहीं भैया, ये सब तो चलता रहेगा। पहले ही बता देते हैं कि कोई ऑफेंड नहीं होगा, बाकी लोग भी तैयार है ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक से एक कमाल के अल्फाज। तो दिल थाम के बैठ जाइए। तो मैं कुछ आदाब कर दूं, फिर क्या कहते हैं खान साहब? इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। फरमाए तो फरमाता हूँ कुछ। आपने शायरी का सा भी पता नहीं। क्या ज्योत्सना, कोई कमबैक है भैया का? रुको जरा, सब्र करो। अच्छा, शायरी का तो हमें सा भी पता है और गजल का गा भी। कोशिश अच्छी थी, वैसे ये जो तीर मारा वो सही जगह लगा नहीं। आपको हमसे शायरी के मामले में अब सीखना पड़ेगा। सीखना तो हम आपसे जरूर चाहेंगे, क्या आप हमें सिखा पाएंगे? ये बात को कहाँ ले जा रहे हो? ये बात को कहाँ ले जा रहे हो? क्या बात है, शुरू होने से पहले ही जीत का जश्न मना रहे हो? जीत का जश्न? जीत का जश्न तो हमारा हक है यार। तुम्हारे लफ्जों से ज्यादा हमारी बातों में है इजहार। तुम लिखते रहो बराबर भला बुरा, हमारे पास भी कलम है, हम तो लिख देंगे प्यार। गाइस वाह वाह तो करो प्लीज थोड़ा सा। छोटा मुंह बड़ी बात, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो अर्ज है, शायरी सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये तो दिल का राज और जज्बात का मेल है। शायरी सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, ये तो दिल का राज और जज्बात का मेल है। यहाँ मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, ईगो में कौन कौन फेल है? ये वाला अच्छा था भैया, ऑनेस्टली ये वाला अच्छा था। अच्छा, ये लो, ये सुनो। शायरी के मैदान में चलिए आपको सिखा देते हैं, जो जज्बात छुपा रहे हैं उनका राज बता देते हैं। वाह 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 वाह। ये जो हर समय अटेंडेंस में लटक जाते हैं, उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट बचा लेते हैं। कहीं बताइए, सच बोला कि नहीं? अरे भाइयों बहनों, मुशायरा है लेक्चर नहीं, मुशायरा है लेक्चर नहीं। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ वाह वाह करते हैं, चिल्लाते नहीं। बात रही अटेंडेंस की, वो कहाँ से पूरी होगी? ये फ्राइडे को वीकेंड समझते हो, कॉलेज जाते नहीं। चिल्ला तो आप भी रही हो भैया इस वक्त। पर बात इन्होंने बिल्कुल सही उठाई है, बात इन्होंने बिल्कुल सही उठाई है। ये मुशायरे का मैदान है, कॉलेज की क्लास नहीं। अटेंडेंस छोड़ो, यहाँ हम मुशायरा करने आए हैं। क्या आप भी फ्राइडे मंडे की कहानी सुना रहे हैं? आपकी बातों में दम है, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप गम में हैं।
फ्राइडे हो या मंडे, हम तो हर दिन तैयार हैं, बस आपके जवाब के लिए ही बेकरार हैं। मैं सुना दूं अब? क्या था भाई? इरशाद इरशाद। सुना दो सुना दो। सुनने के लिए तैयार आप, फिर रोना नहीं। नहीं रोएंगे। चलिए ठीक है, फिर फरमाते हैं हम। मानती हूँ मेरी मूड टीम ने तुम्हें किया बर्बाद, मानती हूँ मेरी मूड टीम ने तुम्हें किया बर्बाद, आगे भी कॉफी के नाम पर पूरा तुम्हें लूटेंगे। वैसे तो हम पीते नहीं चाय, लेकिन तुम्हें अदरक की तरह कूटेंगे। गाइस इस बात पे तो हूटिंग बनती है अब। मेरे ख्याल से बहुत ही नॉन बेलेबल बात कही है आपने। नॉन बेलेबल तो है, तो क्या कहते हो, लगा दे धारा 356? हाँ लगा दीजिए। माफी माफी, जरा माफ करिएगा। तो अर्ज है, ये मैदान मुशायरा है, इसे मैदान जंग ना बना। ये लॉ स्कूल है, इसे कोर्ट का सीन ना बना। ये मैदान मुशायरा है, इसे मैदान जंग ना बना। ये लॉ स्कूल है, इसे कोर्ट का सीन ना बना। अपनी बातों से जीतो, जज्बातों से बात ना बना। हमें हराने के बजाय थोड़ी इज्जत कमा। अरे अरे, ओ ये तो काइंड ऑफ गर्ल्स वर्सेस बॉयज हो रहा है, क्यों, है ना? अरे चल हटा सावन की घटा, ज्यादा मुंह ना चला, चलते बने यहाँ से, मुंह पे ताला लगा। हालांकि मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई ऑफेंड नहीं होगा, बट भैया बहुत ऑफेंसिव हो। जैसे हर तुकबंदी शायरी नहीं होती, जैसे हर तुकबंदी ये शायरी शायरी नहीं नहीं होती, हर लड़की अबला नारी नहीं होती, वैसे ही हर बार गलती हमारी नहीं होती। हाँ तुम्हारी ही होती है। एग्जैक्टली। तो ये सुनो, फरमाइए। सुनो। तो अर्ज है ये शायरी एक सितारा है, अर्ज करने वाला चांद होता है। चांद होता है। चांद होता है, चांद मुझे होता ये है। पूछना था तुमसे मानसी, तुम्हारा मुंह कभी बंद होता है? हाँ, अरे 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 अरे, कोई रुको नहीं जरा। मानती, कोई नहीं। हाँ, अब मैं भी कुछ अर्ज कर दूं अगर इजाजत हो तो। नहीं, मैं तो करूंगी। तो अर्ज किया है, अरे बाहर चल रही लू तो देख ले, अरे बाहर चल रही लू तो देख ले, तेरे सर में कितने जू है वो तो देख ले, और हमें कहते हैं भरा बुरा भला, अरे पहले जाके अपना मुंह तो देख ले। अरे इसी पर मैं कुछ फरमाना चाहती हूँ। अरे तुम्हारे जैसे तो बाहर ठेला लगाते हैं, तुम्हारे जैसे तो बाहर ठेला लगाते हैं, बातों में मिर्च मसाला मिलाते हैं। सोचा था यहाँ तुमसे कुछ सुनने को मिलेगा, पर वही पुरानी बातें जो सब चिल्लाते हैं। कितना रोस्ट हो गया आप लोग, पहले ये बता दो। यार ये सुनो, ठीक है। कहते हैं गाते नहीं, कहते हैं। हाँ कहते हैं गाते नहीं, आगे भी बोलो। बीच में नहीं टोकना होता। कहते हैं गाते नहीं, तो इतना चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं हूँ। हो इतना चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं हूँ। जितना तुम बता रहे हो उतना भी बुरा नहीं हूँ। अच्छा वो छोड़ो, सुना था लखनऊ गए थे, सारा शहर तो देख लिया होगा, कुछ बाकी तो नहीं रह गया? नहीं, लखनऊ तो गए थे, सब देख लिया। तो कुछ अर्ज भी कर दूं? इरशाद। सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफी न रहा। सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफी न रहा, जो तेरी आंखें देखी तो कुछ बाकी न रहा। वाह 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 वाह। अर्ज कर ही दिया है तो हम भी कर ही देते हैं। इरशाद। तो अर्ज है कि लम्हे तो गुजर जाते हैं, गौर फरमाइएगा साहब, लम्हे तो गुजर जाते हैं मगर गुजरे हुए लम्हों की असक रह जाती है। लम्हे तो गुजर जाते हैं मगर गुजरे हुए लम्हों की असक रह जाती है। बातें तो हम बयां कर देते हैं, पर उन्हीं बातों की यादें साथ रह जाती है। वाह। बीच महफिल में आपको किसकी याद सदा रही है, जरा हमें भी तो बताइए। ऐसी भी क्या बात है जो हमसे छुपाई जा रही है? कौन पसंद है तुम्हें, ये क्या पूछ लिया, जवाब ने खुद ही सवाल पूछ लिया। अरे मजाक। अच्छा, तो मैं भी कुछ बोल देता हूँ फिर। इरशाद। कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे अल्फाजों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं। नादान है ये बेचारे, किनारे पे बैठकर समुंदर देखना चाहते हैं। वाह। अच्छा, ऐसी समंदर डूब
भैया समंदर में डूबने का डर होता है, लेकिन किनारे पे बैठने से डर नहीं लगता किसी को। अच्छा ऐसी बात है, फिर मैं फरमा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। बिना कांटों के राहों में गुलाबों तक का सफर कैसा, बिना कांटों के राहों में गुलाबों तक का सफर कैसा, अरे जनाब मैं तो तितली हूँ, मुझे कांटों का डर कैसा। वाह 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 वाह। चलिए अब कुछ बढ़िया और सुनने का मन कर रहा है, चलिए। तो निधा फजली साहब का एक नज्म है। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बीनाई बनाकर देखो। पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होते हैं, पत्थरों में भी ज़बां होती है, दिल होते हैं, अपने घर की दरो दीवार को सजाकर देखो। वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, वो सितारा है चमकने दो यूं ही आंखों में, क्या जरूरी है उसे जिस्म बनाकर देखो। फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है, वो मिले या ना मिले तुम हाथ बढ़ाकर तो देखो। तो हम सुना दे क्या? इरशाद फरमाइए। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सबब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो सिर्फ रब ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। वाह 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 वाह। आप लोग राहत इंदौरी साहब को जानते हैं? आप सभी राहत इंदौरी साहब को जानते हो? कोई जानता है? हाथ उठाइए एक बार। ठीक है, तो उनकी एक कविता है वो मैं पेश करना चाहूँगा कि नफरत का बाजार न बन, फूल खिला तलवार न बन, रिश्ते रिश्ते लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन। कुछ लोग से बैर मिले, दुनिया भर का यार न बन, अपने दर ही डार लगे, इतना दुनियादार न बन। सबकी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन। वाह वाह वाह। मैं लिखती नहीं, मुझे आदिल ने थोड़ा सा दिया कि लिख, तो एक स्वरचित कविता मैंने लिखी कॉलेज में आने के बाद। नाम तो मैंने दिया इसको नसीब की मंजिल, पर शायद सब कोई रिलेट कर पाए। यहाँ आना मेरा नसीब का लिखा पैगाम, और शायद मेहनत का फल था ये अरमान। 5 साल की कहानी थी अंजाम तक पहुंचनी, पर इस राह में हम अकेले ना थे, ये बात सच मानी। अनजान जगह अनजान लोग मिले रास्ते में, अपना बनाने का सपना था लेकिन मुश्किल थी बातें। कभी लगा सब कुछ छोड़कर वापस चले, पर सपने सच करने की चाह थी जो रोके। इस सफर में मिले कुछ अपनों जैसे अजनबी, जो बन गए घर से दूर एक नई फैमिली। दिल चाहता है कभी ना खत्म हो ये दास्तां, पर किस्मत के मोड़ को कोई समझा कहाँ। सबसे बड़ा डर था खुद को ना खोना, गैरों के लिए अपने वसूलों को ना भूलना। इस समंदर में संभल कर रहे, अपनी पहचान को कभी ना गवाएं। जिंदगी को रेस समझकर भूल गए जीना, मैराथन है ये बात हमने ना समझा। कब किसका साथ छूट जाए ये किसी को ना पता, खुलकर जीना बस यही एक सच रास्ता। तो चलो जिंदगी के हर मोड़ का मजा ले, हर मुश्किल को एक नई सीख समझ के जी ले। नसीब का लिखा तो मिलकर रहेगा, और हमारी मेहनत का फल भी सुनहरा बनेगा। धन्यवाद। दीदी बहुत ज्यादा रिलेटेबल हो गए आप तो आज। आप सभी को मेरा आदाब, और मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी।
वो फितूर नहीं इश्क है मेरा, क्योंकि फितूर कुछ समय का परंतु इश्क हर पल का होता है। वो फितूर नहीं इश्क है मेरा, क्योंकि फितूर कुछ समय का परंतु इश्क हर पल का होता है। वो मनुष्य नहीं जिस्म है मेरा, क्योंकि मनुष्य भले ही धोखा दे भी दे, जिसमें खुद को कैसे नकार सकता है। मेरी आंखों की रोशनी मेरे नैनों की काजल है वो, मेरे आंखों की रोशनी मेरे नैनों की काजल है वो, क्योंकि रोशनी कभी अंधेरा ला नहीं सकता और काजल नज़र को लगने नहीं देता। मेरे जीवन की आस है वो, मेरे जीवन की सांस है वो, अगर सांस है तो आस है, मेरे जीवन में बारिश की रास है। शुक्रिया। खूब बोला मेरे साथियों ने। मैं भी कुछ आप लोग के सामने बयां करना चाहूँगा। आप सबने 7 स्टेजेस ऑफ लव तो सुने होंगे। कितनों ने सुने 7 पड़ाव प्यार के? लैला मजनू किस किस ने देखी है? वेरी गुड गाइस, बहुत कम ने देखी, बट उसमें 7 स्टेजेस ऑफ लव को बताया गया है। तो मैं उससे पहले की 2 स्टेजेस ऑफ अट्रैक्शन को बताना चाहूँगा कुछ पंक्तियों के माध्यम से। तो एक नज्म में ख्याल देखिए। मैं हर रोज उस शाम सा जो रात को चांद का इंतजार करे। मैं उन सभी फूलों सा जो हर सुबह तेरी रोशनी का इंतजार करे। मैं एक रेगिस्तान में प्यासे सा जो तो सिर्फ शराब का इंतजार करे। शराब बोले तो यहाँ पे मिराज, इट्स अ मिराज। मैं एक कई दिनों से ना सोया हुआ जिसको तेरा हर ख्वाब मिठास लगे। ये हो गई पहली स्टेज, वेयर यू थिंक कि बस अट्रैक्शन है, सामने वाला इज वेरी गुड। बट फिर आता है डिफ्लेक्शन, जहाँ पे लिखा है कि चांद को दूर से ही तक लूं। अभी तक मैं चांद के पास जाना चाह रहा था, अब लिखा है कि चांद को मैं दूर से ही तक लूं, पास जाने के ना आप दिल भरे। उस रोशनी को दूर से ही देख लूं, शायद उसके पास जाने से मेरा हाथ जले। आखिर में तुम एक ख्वाब ही तो हो, क्यों इन तकलीफों के कारण एक हंसता खेलता बंदा बर्बाद करें। एक और मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जो मैंने एक बर्बादी पे लिखी थी। क्या बोलते हो वीर, बता दें? हर्ष एक लिखी है। इरशाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हसरते बर्बादी लिखी थी जहां में हमारी, हम ही साके की उम्मीद लगा के बैठे थे। लगता है आंसू भी मेरे गैर पहुंच के जाएंगे, और हम अपनों से हिमायत की उम्मीद लगा के बैठे थे। क्या पता था जख्म अपने ही दे के जाएंगे, और हम हारिफ से दगा की उम्मीद लगा के बैठे थे। कांधे तो हमें जनाजे पर नसीब होंगे साहब, हम इश्क में साने की उम्मीद लगा के बैठे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की महफिल मुशायरा है बैठक। उम्मीद है कि आप सबको इस शाम का हर एक पल यादगार लगा होगा। खुदा हाफिज। अरे यार।